बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नए माली साल का आगाज हो चुका है। शहरियों के लिए महंगाई का पहला तोहफा भी सामने आ चुका है। हुकूमत ने सिसकती आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा, जबकि नई कीमत 112 रुपए 69 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 44 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 113 रुपए 99 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। महंगाई की सताए आवाम पर एक बार फिर से बम गिरा दिया गया है। नए माली साल का आगाज शहरियों के लिए महंगाई का पहला तोहफा आ गया। हुकूमत ने सशक्ति आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा, जबकि नई कीमत 112 रुपए 69 पैसे मुकर्रर कर दी गई। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 44 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 113 रुपए 99 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा, जबकि आवाम सरापा एहतजाज है। आवाम का कहना है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया गया है। नाज़रीन, आवाम की सस्ती सवारी जेबों पर भारी। मोटरसाइकिल की कीमतों में 1400 से 5000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। सीरीज 70 की कीमत में 1400 रुपए, जबकि 70 सीसी की 85,900 रुपए हो चुकी है। 125 सीसी की कीमत में 2400 रुपए का इजाफा किया गया। हुंडा 125 की कीमत 1,41,900 रुपए हो गई। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। खुर्दनोश और तामीराती सामान के बाद अब गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ने लगी। होंडा CD70 की कीमत में 1400 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद कीमत 85,900 रुपए हो गई। इसी तरह CD ड्रीम 1400 रुपए इजाफे के बाद 91,900 रुपए की होगी। शहरी कहते हैं हुकूमत को गरीब का कोई एहसास नहीं, गरीबों के लिए जीना मुश्किल कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ खरीदने के लिए मोटरसाइकिल आया था, लेकिन मैं यहाँ पहुंचा तो रेट देख के मैं हैरान हो गया कि एक गरीब आदमी की पहुंच से ये बहुत दूर है। अभी इतनी महंगाई होने के बावजूद भी इतनी मोटरसाइकिल महंगी है, लेकिन 1 जुलाई से सुना है कि होंडा CD70 वाले ने और प्राइस बढ़ा दिए गए। तो ये बहुत मुश्किल हो गया है आम आदमी के लिए। हुकूमत के जो दावे हैं वो सब झूठे के झूठे हैं, धरे के धरे हैं। होंडा प्राइडर की कीमत 2500 रुपए बढ़कर 1,20,000 कर दी गई। होंडा 125 की कीमत में 2400 रुपए इजाफा हुआ, कीमत 1,41,900 रुपए हो गई। होंडा 125 सेल्फ स्टार्ट 2400 रुपए महंगा होकर 1,69,900 का हो गया। पिछले 3 माह से मोटरसाइकिलों में 25 से 30,000 रुपए इजाफा हो चुका है। जो ग्राहक हमारे से 44 की बाइक खरीदने आता था, अब वो 55 या 60 की बाइक हो गई। इसी वजह से बराए मेहरबानी गुजारिश ये है मेरी, खास तौर पे वजीर आला पंजाब और इमरान खान से कि जो ये मोटरसाइकिलों के रेट है इन्हें कम करें। यही लोग हमसे खरीद पे जाते हैं, इसी से वो डिप्टियों पे जाते हैं। होंडा CB 150 CCF की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा किया गया और नई कीमत 2,60,500 रुपए हो गई। नई कीमतों का इतलाक कल 1 जुलाई से होगा। मोटरसाइकिल जो गरीब आदमी की सवारी है, उसकी कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे को फिलफौर वापस लिया जाए, ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। बहावलपुर में जल्द जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार का ऐलान। कहते हैं कि साउथ पंजाब के नौजवानों के लिए सूबाई मुलाजमतों में 32% कोटा मुख्तस करने की मंजूरी दी, जबकि मुल्तान में 70 बरस बाद निश्तर 2 अस्पताल बन रहा है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हेल्थ के लिए 369 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब असम्बली की ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखा जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रूल्स ऑफ बिजनेस फाइनल हो चुके हैं। जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए सूबाई मुलाजमतों में 32% कोटा मुख्तस करने की असूली मंजूरी दे दी गई है। DG खान में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि 31 दिसंबर तक हेल्थ कार्ड सूबे भर में तकसीम किए जाएंगे। पंजाब की 11 करोड़ आवाम हेल्थ कार्ड से फायदा हासिल कर सकेगी। वज़ीर आला ने कहा कि गंदम की कीमत 1800 फी मन मुकर्रर की गई है। किसानों को 4 अरब की सब्सिडी दी गई है। पंजाब में 437 मॉडल बाजार बनाए जाएंगे। खबर ये भी है कि अब मैट्रिक में 3 और इंटर में 12 नए मज़ामीन शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। इसी के ऊपर ये रिपोर्ट। मैट्रिक में 3 और इंटर में 12 नए मजमून होंगे शामिल। पंजाब करिकुलम बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सतह पर 15 नए इख्तियारी मज़ामीन शामिल करने की मंजूरी दे दी। मैट्रिक में एम्ब्रॉयडरी और मैनेजमेंट फॉर बेटर होम्स का मजमून शामिल। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली बेटर लिविंग का इख्तियारी मजमून भी शामिल होगा। अदब उर्दू, फाजिल फारसी, फाजिल पंजाबी, पंजाबी अदब, डेंटल हाइजीन, पश्तो और मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी भी इंटरमीडिएट के मज़ामीन में शामिल होंगी। 2021 के निसाब में तलबा और तालिबात इन मज़ामीन को मुंतखब कर सकेंगे। पंजाब करिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया।
शरह ख्वानदगी में इजाफे की जानिब एक और कदम। पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब के 12 अजला में स्कॉलरशिप देने का फैसला। ख्वानदगी में इजाफे की जानिब एक और कदम। पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब के 12 अजला में स्कॉलरशिप देने का फैसला। पंजाब के 16 अजला में 6 अरब स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। 6ठी से 10वीं जमात तक 80% से जायद हाजिरी वाली तालिबात को वजीफा दिया जाएगा। सरायकी खित्ते के 12 अजला में शिशमता दहम की तालिबात को माहाना 1000 रुपए मिलेंगे। अजला में बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, बहावल नगर, राजनपुर बकर, मुजफ्फरगढ़ लिया और खानेवाल के स्कूल शामिल हैं। नासिन मियांवाली खुगलावाला की 400 एकड़ बंजर जमीन अब सैराब होगी। वाटर मैनेजमेंट का काश्तकारों की सहूलत के लिए एहसन इकदाम सामने आ चुका है। मलिक मुश्ताक ने इसका इफ्तिताह किया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। मैनेजमेंट का काश्तकारों की सहूलत के लिए एहसन इकदाम। यूनिक कौंसल खगलांवाला की 400 एकड़ बंजर जमीन होगी सैराब। सोलर सिस्टम पर पहली टरबाइन चला दी गई। डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मलिक मुश्ताक ने टरबाइन का इफ्तिताह किया। डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मलिक मुश्ताक ने कहा कि इलाका भर में आबपाशी का पहला मंसूबा है। ये प्रोजेक्ट इनकी निगरानी में पाया तकमील तक पहुँचा है। मंसूबा से इलाका में ज़राअत के शोबा में तब्दीली आएगी। सोलर सिस्टम पर चलने वाली टरबाइन से जिम्मेदारों को बआसानी पानी मुयस्सर होगा और बारानी रकबा जात भी आबाद होंगे। औलिया कराम की धरती मुल्तान को ग्रीन पाकिस्तान बनाने की मुहिम जारी। ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की आगाही के लिए मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिविजनल इंतजामिया के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला। रिपोर्ट देखिए। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां शफी अनीस शेख के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में वजीर आजम इमरान खान का अहम किरदार है। शहरियों में आगाही के लिए मुल्तान चैम्बर अपना किरदार अदा करने जा रहा है। डिवीजनल इंतजामिया और चैम्बर की जानिब से डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी और इस डॉक्यूमेंट्री को जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पेश किया जाएगा। तजारत और सनत मुल्तान ख्वाजा सलाउद्दीन साहब की लीडरशिप के अंदर हम और जिसमें कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद साहब का भी बहुत रोल है। हम अवेयरनेस के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिसमें हम सारा कंप्लीट जो मुल्तान चैम्बर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए किया है और जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। मियां शफी अनीस शेख ने कहा डॉक्यूमेंट्री का मकसद अवाम में दरख्त लगाने का शऊर पैदा करना है। मुल्तान शदीद गर्मी की लपेट में रहता है जबकि दरख्त लगाकर गर्मी की शिदत को कम किया जा सकता है। हम इस मुहिम में वजीर आजम के शाना बशाना खड़े हैं। साउथ पंजाब ऑलमोस्ट पूरा साउथ पंजाब हम कवर कर रहे हैं। मुल्तान से लेकर रहीम यार खान तक जिसको हम कहते हैं तमाम एरियाज हम कवर कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दरख्त लगाने में हमेशा से पेश रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। बहावल नगर में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। छोटे बड़े जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। शहरियों की मुनासिब दाम में खूब से खूब तर की तलाश जारी। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी के फरीजे की अदायगी के लिए खूबसूरत तरीन जानवरों की खरीदारी हर एक की ख्वाहिश होती है, मगर अपनी इस्तात के मुताबिक मनपसंद जानवर की खरीदारी मौजूदा महंगाई के दौर में इंतहाई मुश्किल होकर रह गई है। खरीदार मवेशियों की कीमतें सुनकर परेशान है। जानवर बहुत से बहुत महंगा जारी है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख की डिमांड कर रहे हैं। हम इसका राजू का 3,60,000 पे रेट लगाया। ये व्यापारी देने के लिए अभी तैयार नहीं है। ये कह रहा है रोज़ का मैं 1,000 रुपये इसको खिलाता हूँ, इसका अखराजात मुझे पूरे नहीं हो रहे हैं, लिहाजा मैं इसको अभी तक सेल नहीं कर सकता जितनी तक मेरे पैसे वसूल नहीं होंगे। व्यापारी की जानिब से महंगे दाम तलब किए जाने के बायस खरीदार इंतहाई परेशान है। यही वजह है कि मनपसंद जानवर की खरीदारी मुश्किल होकर रह गई है। 1 साल इसको पालते हैं, मक्खन देसी घी बच्चों को जैसे पालते हैं। जब मंडी में लेके आते हैं रेट भी नहीं लग रहे हैं। कोई क्या लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, बस ये खड़े हैं माल जी। पूरा साल जानवरों को औलाद की तरह पालते और इनके नाज नखरे सहते हैं। महंगी खुराक मुहैया करते हैं, साल भर की मेहनत का मुनासिब फल मांगते हैं जो खरीदार देने को तैयार नहीं। मंडी मवेशिया में हर तरह के जानवर मौजूद हैं। व्यापारी तगड़े रेट और खरीदार मुनासिब रेट पर जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आखिरी वक्त तक कोशिश करते हैं। जी, सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए जो मंडियां तो सज गई हैं, लेकिन ग्राहक और व्यापारी दोनों ही परेशान है। खरीदार को अपनी मर्जी का मुनासिब रेट नहीं मिल रहा, जबकि व्यापारी हजरात शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि जो साल भर खिदमत करते हैं इन जानवर की, उनका मोल देने वाला मंडी में मौजूद नहीं है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासम अली शेख, रोही, बहावल नगर। ट्रैफिक वार्डन को चालान काटना महंगा पड़ गया। नौजवान आपे से बाहर ट्रैफिक वार्डन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया है। सरदार अली खान की ये रिपोर्ट। 9 नंबर चुंगी पर बिगड़े रईसजादे आपे से बाहर हो गए।
फिर आओ देखा न ताओ, ट्रैफिक वार्डन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वर्दी फाड़ने से भी दोनों नौजवानों का दिल ना भरा तो बार बार ट्रैफिक वार्डन पर अपनी ताकत आजमाते रहे। इसका जबकि हक नहीं बनता कि मेरी गाड़ी को इसने दोबारा बंद किया, कह रहा गाड़ी के कागज है। ट्रैफिक एहलकार अकील बार बार नौजवानों को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। ट्रिपल सवारी का इशारा दिया, रोका, बकायदा मैंने आगे कंट्रोल चलाया कि एक ट्रिपल सवारी गाड़ी आ रही है, इसको रोका जाए। इतने देर में हम आपको इंटरव्यूज दे रहे थे तो स्लैप ऑन माय फेस, दिस इज नॉट सिचुएशन, देन दैट्स ऑल द राइट कि मैंने इनको कुछ नहीं कहा। दोनों नौजवान इस कदर तैश में आ गए, खिजर नामी ट्रैफिक एहलकार को भी खूब मारा। नौजवान वालदा को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। फिर क्या था, ट्रैफिक एहलकार खिजर की भी वर्दी फाड़ दी। मैंने बोला कि भाई ये मुनासिब नहीं है, अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई है तो हमारे अफसरान बैठे हैं, वो नोटिस लेंगे इंशाल्लाह। कह रहे जी मुझे गाली दी है, लेकिन ये मुनासिब तरीका नहीं है कि यूनिफॉर्म पे हाथ डालना। मैंने उसको बिठा लिया, मैंने कहा यहाँ बैठो। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गलजई का कहना था कि नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही हैं। हाँ कि हमारे ट्रैफिक स्टाफ के साथ बचपन जो मौके पर मौजूद है। बाकी आपके सामने आपने क्लिप भी देखा है। इस पे फिर हमने अपनी पुलिस, जिला पुलिस से मदद ली है, वो आ गए मौके पे, वो फिर हमने उनको थाने भिजवाया और हम उनके खिलाफ FIR करवा रहे हैं। वाक़े की इतला पर थाना कोतवाली पुलिस मौका पर पहुंच गई। एक नौजवान को हिरासत में ले लिया गया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। जाली ज़रूरी अद्वियात और बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार है। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जाली ज़रूरी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अद्वियात और बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत डिविजनल ज़रूरी मुशावरती और टास्क फोर्स कमेटी का इजलास हुआ। कमिश्नर का जाली ज़रूरी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने यूरिया खाद के जखीरा अंदोजों ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। उनका कहना था कि जाली ज़रूरी अद्वियात और खाद माफिया के गिर्द गहरा तंग किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जिले सतह पर छापा मार टीमें तश्कील दें। फसल बेहतरीन होने से किसान खुशहाल और मुल्की मईशियत मुस्तहकिम होगी। उन्होंने ज़रूरी टास्क फोर्सेस को रोजाना की बुनियाद पर नमूनाजात इकट्ठा करके मेरिट पर मुकदमात दर्ज करवाने का हुक्म दिया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने ज़रूरी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्तान में कोरोना वैक्सीन फिर से नायाब हो गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों का निश्तर रोड ब्लॉक करके एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। सरदार अली खान रिपोर्ट कर रहे हैं। शहर में कोरोना वैक्सीन एक बार फिर नायाब हो गई। निश्तर अस्पताल में 2 दिन से एक्स्ट्राजेनिका की शॉर्टेज हो गई। वैक्सीन न मिलने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने निश्तर रोड को एहतजाजन ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एक हफ्ते से हम आ रहे हैं। सोमवार वाले दिन हम आए थे। कुछ सिफारशी लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा के जा रहे हैं। हम 3 बजे, रात 3 बजे इधर आए हैं, लेकिन ये देखें, ये हमारा नंबर लिखा हुआ है। 3 बजे हम इधर आए हैं, फिर भी कोई आदमी नहीं आया, ना कोई अमला है, ना कोई इंतजामिया है, ना इनकी कोई तरतीब है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर वैक्सीन ना लगाई गई तो धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे वीजे ज़ायदुल मियाद होने वाले हैं, जल्द वैक्सीन लगाई जाए। कल से बैठे हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो सुबह से, चलो टाइम से तो बता दे भाई अभी नहीं आ रही, जब आएगी आपको बता दिया जाएगा या मैसेज कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक भी कोई नहीं बता रहे, बस आ रही है, 10 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है। अब सुबह से बैठे हुए इंतजार, पता नहीं कितने लोगों की अपने काम छोड़ के आए हुए हैं। सिर्फ क्या है कि एक सहूलत, अब बुध को आना है, फलां को आना है, ढींग को आना है, कोई भी इस चीज का इशू नहीं कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मजीद कहना था गुज़श्ता 2 हफ्तों से एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स के चक्कर लगा रहे हैं। निश्तर अस्पताल में सिर्फ एक काउंटर है, जबकि हम दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं। एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने निश्तर रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया है। इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इनको वैक्सीन लगाई जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। दूसरी जानिब सीनियर लीगी रहनुमा ज़फ़र इकबाल का मुल्की असासे गिरवी रखवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं असासे गिरवी रखना सिक्योरिटी रिस्क और पाकिस्तान के लिए खतरा है। आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। के सीनियर रहनुमा जाफर इकबाल गुज्जर का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था तहरीक इंसाफ ने कफ़ायत शआरी इस्तेहकाम लाने और रोजगार देने के दावे किए थे, मगर कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मुल्क में असासे गिरवी रखवाने की मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। गिरवी सासों की अदायगी ना कर पाए तो बेचने पड़ेंगे। सीनियर लीगी रहनुमा जाफर इकबाल गुज्जर का कहना था हुकूमत पर किसी को एतमाद नहीं है, एतमाद होता तो सरमायाकारी हो रही होती। इंतहाई बदकिस्मती है कि मुल्क इस स्टेज पर पहुंच चुका है
کہ آج ملک کے اثاثے جو ہیں وہ گروی رکھے جا رہے ہیں. کل کلاں جب آپ ان گروی رکھے ہوئے اثاثہ جات کی پیمنٹ نہیں کر پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیچنے پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے رسک ہوگا, پاکستان کے لیے خطرہ ہوگا ایسی چیزیں, ایسی پالیسی بنانے کے لیے. جعفر اقبال نے ملک کو چلانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھے ہو کر قومی ایجنڈا بنانے کی تجویز پیش کی. کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ آسم صدیق, روحی, رحیم یارحان. مسلم لیگ نون نے حکومت کو بڑی پیشکش کر دی. لیگی سینیٹر رانا محسود الحسن کہتے ہیں کہ حکومت جنوبی صوبے کی قرارداد لائے, بھرپور حمایت کریں گے. پنجاب صوبہ کی قرارداد پیش کرے, بھرپور حمایت کریں گے. لیگی سینیٹر رانا محمود الحسن نے حکومت کو بڑی پیشکش کر دی. روئی سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر رانا محمود الحسن کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ علیحدہ صوبہ ہے. اگر علیحدہ صوبہ ہوگا تو ہائی کورٹ اور پبلک سروس کمیشن بھی الگ ہوگا. اس کے علاوہ باقی سب لالی پاپ ہے. صوبہ ہمیں ملے گا, ہمارا الگ ہائی کورٹ بھی ہوگا, ہمارا پبلک سروس کمیشن بھی ہوگا, ہمارا ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ منسلک ہیں, جڑی ہوئی ہیں. باقی تو لالی پاپ ہے, جو جس دیے جائیں ٹھیک ہے, جب تک چل رہا ہے چلتا رہے گا. رانا محمود الحسن کا کہنا تھا کہ حکومت علیحدہ صوبے کی قرارداد پیش کرے, مسلم لیگ نون کسی شرط کے بغیر حمایت کرے گی. قرارداد لے کے آئیں, ہم انشاءاللہ اس کو پاس کرائیں گے اور ہم وہ صوبے کے لیے بل لے کے آئیں, صوبے کے لیے قانون سازی کریں. ہم بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی کوئی رکاوٹ کے, ہم بالکل دل و جان کے ساتھ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ یہ صوبہ الگ بنے. ان کا مزید کہنا تھا کہ آنے والا الیکشن علیحدہ صوبے کی بنیاد پر ہوگا. جو صوبے کے خلاف ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے, جو صوبے کے حق میں ہوں گے وہی سرفراز ہوں گے. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ جنید انور, ملتان. کاٹن جرنلز ایسوسی ایشن کی بسوٹ میں آئے ٹیکسز کی شدید مذمت. عہدیداروں نے کہا کاٹن سیڈ آئل اور کاٹن لن پر 17% ٹیکس عائد کیا گیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں امجد ملک. ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے بجٹ میں عائد ٹیکسز کے خلاف پریس کانفرنس کی. چیئرمین پی سی جی اے ڈاکٹر جسم ال نے ٹیلی فونک خطاب میں کہا 70% معیشت کپاس سے جڑی مصنوعات پر منحصر ہے. حکومت سیلز ٹیکس ضرور لگائے مگر کنزیومر کو بیچنے والوں پر لگایا جائے. سینئر وائس چیئرمین پی سی جی اے ملک توفیل نے کہا زیر عطاب جننگ انڈسٹری کپاس کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے 70% بند ہو چکی. جیننگ انڈسٹریز پہلے سے کاٹن کراپ میں کمی کے باعث 70% بند پڑی ہے. پہلے سے لاگو شدہ ٹیکسوں اور حالیہ بجٹ میں نئے ٹیکسوں کے نفاذ سے جیننگ انڈسٹری بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. سابق وائس چیئرمین شیخ عاصم سعید نے کہا اسلام آباد میں بیٹھنے والے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ کپاس کا پودا ہوتا ہے یا درخت. پاکستان کو بنگلہ دیش ماڈل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اگر آپ اپنے ملک کی ترجیحات سے کاٹن کو نکال دیں گے تو یہ پچھلے 40-50 سال کی محنت جو ہے جو لوگوں کی 3 نسلیں جنہوں نے کاٹن کو بنانے میں اور چلانے میں صرف کی ہے وہ سارا زمین بوس ہو جائے گا اور آپ کو نیا انفراسٹرکچر تیار کرنا پڑے گا. رہنما پی سی جی اے شیخ فضل الہی نے کہا کپاس پر عائد ٹیکس وزیر اعظم کے ویژن کے برعکس ہے. اگر کپاس پر ٹیکس کو ختم نہ کیا گیا تو معیشت تباہ ہو جائے گی. کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ امجد ملک, ملتان. ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب ظفر اقبال آوان نے افضل روم کا انعقاد کیا جس میں متعدد اہلکاروں کی سزائیں معاف کرنے کے احکامات جاری کیے گئے. جبکہ ایڈیشنل آئی جی کا کہنا ہے کہ پولیس رویے سے متعلق عوام میں تحفظات پائے جاتے ہیں. ایڈیشنل آئی جی کے افضل روم میں جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے 45 افسران اور اہلکار پیش ہوئے. ایڈیشنل آئی جی نے اپیلوں پر سماعت کی اور سزائیں معاف کرنے کے احکامات بھی جاری کیے. انہوں نے کہا کہ پولیس افسران کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور عوامی خدمت سے محکمے کا امیج بہتر بنانا ہوگا. افضل روم میں ملازمین کے مسائل بھی سنے گئے. ضلع کچہری ملتان میں سائلین کے لیے سہولیات کا فقدان. دور دراز سے آنے والے سائلین گرمی سے پریشان ہو چکے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں محمد مقصود. کچہری ملتان میں سائلین کے لیے دھوپ میں بینچز رکھوا دیے گئے. پیشی پر آئے سائلین کا کہنا تھا بینچز ہماری سہولت کے لیے رکھے ہیں لیکن سائے کا انتظام نہیں کیا گیا. بینچز پر دھوپ کی وجہ سے سیڑھیوں پر بیٹھتے ہیں. گرمی بہت زیادہ ہے, ہم دھوپ پہ نہیں بیٹھ سکتے اور یہ بینچ لگے ہوئے ہیں ان پہ چھائیں کا وسائل ہو جس کی وجہ سے ہمیں سکون مل سکے. گرمی بہت زیادہ ہے, ہم اس لیے ایسے دھوپ کی وجہ سے پانی ہل جاتے
अपना साया तले रहना बैठे हैं। लाइब्रेरी सेक्रेटरी बिलाल शहबाज खान का कहना था, हमने साइलिन की सहूलियात के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। जल्द ही कचहरी में खूबसूरत सायादार पार्क बनाया जाएगा, जिस पर काम जारी है। ठंडे पानी के वाटर कूलर भी लगवा दिए गए हैं। यहाँ एक पार्क बना रहे हैं जहाँ साइलिन के लिए सिटिंग एरिया होगा। इसके अलावा हमने पार्किंग का भी अलहदा एरिया बनाया जिसके ऊपर भी शेड लगा रहे हैं। इसके अलावा हमने साइलिन के लिए ठंडे पानी और साफ पानी के लिए वाटर फिल्टर लगाया हुआ है, जिसकी देखभाल भी की जा रही है। बेंचेस पर शेड्स ही मौजूद नहीं। साइलिन बेंचेस छोड़कर सायादार दरख्तों के नीचे बैठने पर मजबूर हैं। साइलिन ने मुतालबा किया कि बार ओहदेदारान बेंचेस के ऊपर शेड्स लगवाएं। कैमरामैन एडी नवाज और साथी रिपोर्टर माहिर इमरान के साथ मकसूद चौहान, रोही, मुल्तान। पंजाब बार काउंसिल मेंबरान का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में इजलास। वकला रूल्स कमेटी के मेंबरान की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। माहिर इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं। रूल्स कमेटी और मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलक तारिक नूरानी की जेर सदारत वकला रूल्स कमेटी का इजलास हुआ। मियां मोहम्मद रफी ने असिस्टेंट सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसिल के फराइज अंजाम दिए। मेंबरान पंजाब बार कौंसिल एजाज खान बलोच, राना तुफैल अहमद नून, चौधरी शफकत अली, ख्वाजा कैसर भट्ट ने शिरकत की। वकला प्रोटेक्शन एक्ट की 29 मई की करारदाद बारे सिफारिशात पर गौर किया गया कि जिस कदर जल्द हो लीगल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसका आ जाना और उसके बाद उसको मंजूरी के लिए पेश करना वो ज़रूरी, और उसे मंजूर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिल वक्त हालात जो ऐसे जा रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इसका होना ज़रूरी है। इजलास में फैसला किया गया कि रूल्स कमेटी तहसील, जिला और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से मुशावरत के बाद वकला प्रोटेक्शन एक्ट तैयार करेगी। उन्होंने 45 नंबर और उसके बाद 5 जो चांसेस दिए गए हैं ये बहुत अच्छा किया है, और आज जो बात हुई है कि ये इसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए ताकि किसी किस्म का वकला जो नए आने वाले हैं उन्हें प्रॉब्लम ना। इजलास में वकला इलेक्शन को शफाफ, गैर जानिबदाराना और आज़ादाना बनाने का आज़म किया गया। लॉ गेट टेस्ट को वक्त पर यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया ताकि पास मार्क्स 45 और हर उम्मीदवार को 5 चांस देने को यकीनी बनाया जा सके। कमेटी के अरकान ने पंजाब बार कौंसिल के जिली ऑफिस में बाकायदा काम शुरू होने पर मुबारकबाद भी दी। कैमरामैन करार हैदर के साथ माहिर इमरान, नवाज, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान, हबीब कॉलोनी और अबुल हसन कॉलोनी सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई हैं। रोही ने सीवरेज के बहते दरिया की निशानदही की तो डिप्टी कमिश्नर ने न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया है। देखते हैं आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। सीवरेज के नाक़िस इंतजामात का डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने नोटिस लेते हुए अब तक सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सीवरेज के पानी से गुजरे। डिप्टी कमिश्नर का रोही से बात करते हुए कहना था, सीवरेज की अब तक सूरत हाल है, मेन पाइपलाइन बैठने से सीवरेज के पानी की निकासी नहीं हो रही। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला काम कर रहा है, जल्द ही सीवरेज के पानी की निकासी हो जाएगी। गलियों में पानी खड़ा है। ये वैसे कल से हमारा एमसी स्टाफ जो है ये इस पे काम कर रहा है। इन्होंने ये बताया है कि जो मेन हमारी डिस्पोजल है वहाँ पर कुछ पाइपलाइन जो हैं वो बैठ गई हैं, तो उसकी वजह से क्योंकि ये आगे इसका सीवरेज जो है उसका निकास नहीं हो रहा, तो दैट इज़ द रीज़न कि वो बैक प्रेशर की वजह से ये सारी गलियाँ और ये इलाका जो है इस वक्त सीवरेज के पानी में है। तो हम इमरजेंसी बेसिस पे काम कर रहे हैं। कल रात भी इन्होंने सारी रात वहाँ पे लगाई है, तो उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह इसको हम फंक्शनल कर देंगे ताकि ये इस हिसाब से इनकी जान छुड़ाई जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, नई सीवरेज लाइन बिछाने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने सीवरेज डिस्पोजल और मुख्तलिफ जगहों पर नई सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम का भी जायजा लिया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। हुकूमत और फलाही तंजीमों का अहसन कदम। रहीम यार खान के नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए चेक्स तकसीम किए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर भट्टी। हुनरमंद डिप्लोमा और डिग्री होल्डर नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए ग्रांट तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। जिले सदर तहरीक इंसाफ चौधरी जफर इकबाल वड़ाइच ने चेक्स तकसीम किए। ये जो बच्चे इस वक्त जिनको ये मदद भी मिली और सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, अगर ये हुनरमंद हो जाते हैं तो वो लोग कल को याद करेंगे कि कोई ऐसा कायद आया था जिसने ऐसे मंसूबे दिए थे कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर बाकायदा उन मुल्कों की डिमांड की वजह से जा रहे हैं। तकरीब में दर्जनों मेल और फीमेल नौजवानों में फी कस 40,000 के चेक तकसीम किए गए। फलाही तंजीम रीड पाकिस्तान के रहनुमा शाहिद सलीम कहते हैं, अगले साल भी सैकड़ों नौजवानों में चेक तकसीम किए जाएंगे।
اور ریڈز نے یہ جو پروجیکٹ سٹارٹ کی ہے وہاں پہ رحیمیہ خان میں اور ڈیرکی میں اس سال جو ہے ہم 180 لوگوں کو یہ گرانٹس دیں گے کہ 400 سے زیادہ لوگ سکلڈ ہوئے اور ان سکلڈ کی وجہ سے ہماری کلاس ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ 25 سے ابو ہوتی ہے، لیکن کیپیسٹی 25 کی ہے تو ہم اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ ضلع صدر پی ٹی آئی وومن ونگ سائمہ طارق نے فلاحی تنظیم ریڈ پاکستان کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ یقین کریں کہ یہ رحیمیہ خان کی تاریخ میں تیسری یا چوتھی بار ریڈ پاکستان کے تعاون سے جو ایونٹ کیا گیا ہے، اس پہ ہمیں دلی خوشی ہے کیونکہ ہم اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی باعزت روزگار کمانے کے لیے جو ریڈ پاکستان نے ان کو گرانٹ دی ہے حکومت پاکستان کے تعاون سے، وہ قابل فخر ہے۔ چیکس ملنے کے بعد نوجوانوں کی خوشی دیدنی تھی۔ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ وہ اب اپنا کاروبار شروع کر کے اپنے خوابوں کو پورا کریں گے۔ ڈپلومے کے بعد ایچ ایس شیخ خلیفہ سے جو میں نے کیا تھا، پاس ہونے کے بعد مجھے ایک چیک ملا ہے 40,000 کا ریڈ پاکستان کی طرف سے، جن کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ تقریب میں ایس او پیز کا بھی مکمل خیال رکھا گیا۔ اگر ہر نوجوان کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے مدد دی جائے تو یقینی طور پہ نوجوان مستقبل میں معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ ملتان میں آگ برساتی دھوپ اور شدید گرمی میں ٹھنڈی سردائی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ شہری گرمی کا توڑ کرنے کے لیے باداموں سے تیار سردائی پینے کے لیے دکانوں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیب گرمانی۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی سردائی کی مانگ بڑھ گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد سردائی کی دکانوں کا رخ کرنے لگی۔ سردائی جنوبی پنجاب کے روایتی مشروبات میں سے ایک ہے۔ الائچی، بادام، خشخاش اور سونف جیسے خوشبودار میوہ جات سے تیار کردہ مشروب شہریوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سردائی کا بڑا اچھا ماحول ہے جی، گرمی کے لیے تحفہ ہے، تو اگر یہ ٹھیک بنی ہو، یہ اسکرین سے پاک ہو، اچھا نیٹ اینڈ کلین ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا اس میں سسٹم ہے۔ سکرین سے پاک چینی سے بنی ٹھنڈی سردائی پینے کے لیے مسافروں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سکولوں اور کالجوں میں چھٹی کے وقت گاہکوں کا رش ہوتا ہے۔ ملتان باسیوں کے لیے ہر پوائنٹ اور چوک پر خالص سردائی دستیاب ہے۔ یہ لاچی، بادام، کالی مرچ، جیرا، سونف، یہ چیزیں ڈالتے ہیں ہم، اور پورے ملتان میں ہم جو ہے نا مشہور ہیں۔ راہ چلتے اور گاڑیوں میں سوار مسافر خود بھی سردائی پیتے ہیں اور گھر والوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ باداموں سے تیار کردہ سردائی جگر اور معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ کڑکتی آگ برساتی دھوپ میں شہری سردائی کی دکانوں کا رخ کرنے لگے اور خوشبودار سردائی مل جائے اس گرمی میں، اس ٹھنڈی سردائی مل جائے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین ہارون کے ساتھ سہیب گرمانی، روہی نیوز، ملتان۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے روہی، کیونکہ ہم کرتے ہیں باتیں سب کی۔